बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 30। हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे। यूरोप में राष्ट्रवाद में हम लोगों ने 1815 तक पढ़ लिया था। 1815 के उपरांत रूढ़िवाद, अब हमें आगे कंटिन्यू करना है। 1815 के बाद रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन हार गया था। वाटरलू का युद्ध हुआ था जिसमें नेपोलियन हार गया था। उसके उपरांत सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद, जो रूढ़िवाद खत्म हो चुका था, दोबारा सरकारों का झुकाव रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने क्या किया, जो पहले से स्थापित रीति रिवाज परंपराएं थी उनको मान्यता देना शुरू किया और तीव्र परिवर्तन के स्थान पर एक क्रमिक विकास पर जोर दिया। वो एकदम से तीव्र परिवर्तन नहीं चाहते थे, वो चाहते थे जो विकास हो वो एक क्रम से हो, मतलब धीरे धीरे हो। इसी परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन जिसे कांग्रेस कहा गया का आयोजन वियना में किया गया। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेट्रिक ने किया। कौन था इसका है? ड्यूक मेट्रिक ने। और इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर हुए। अब आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि वियना संधि पर हस्ताक्षर कौन से अधिवेशन में हुए, कौन से आयोजन में हुए? तो ये जो वियना में शिखर सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता चांसलर ड्यूक मेट्रिक ने की, जिसे कांग्रेस कहा गया, इसी कांग्रेस पर इस वियना संधि में हस्ताक्षर हुए। अब ये जो वियना संधि थी इसकी क्या बातें थी, क्या इसमें बोला गया? इसमें कहा गया कि फ्रांस में बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हो। जो बूर्बो राजवंश खत्म हो चुका था, जिसका खात्मा किया जा चुका था, उसको दोबारा नेपोलियन की हार के बाद दोबारा उसको स्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में कौन सी व्यवस्था कायम करना था? रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। और फ्रांस के उन इलाकों से जिस पर से उसने अपना आधिपत्य खो दिया था, जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। ठीक है, फ्रांस की सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना की गई। ठीक है, ये था आपका वियना संधि की मुख्य बात। अब ये ड्यूक मेटरनिक के बारे में पढ़ते हैं। ड्यूक मेटरनिक का जन्म 15 मई 1773 में हुआ। वे ऑस्ट्रिया की चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप की राजनीतिक हालतों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा था, यदि फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को जुकाम होता है। मतलब यदि फ्रांस में कोई घटना होती है तो उसका असर पूरे यूरोप पर पड़ता है। ये किसका सेंटेंस है? ड्यूक मेटरनिक का। एक नंबर का क्वेश्चन इजीली यहाँ से बनता है आपका। वियना संधि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना, यूरोप को दोबारा रचना की गई और पुराने राजतंत्र की दोबारा स्थापना करने में ड्यूक मेटरनिक का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगले यहाँ आपकी जूसेपे मैत्सनी। इनका जन्म 1807 में हुआ, जिनेवा में हुआ। कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारिस में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्होंने 1831 में देश निकाला दे दिया। उन्होंने लिगुरिया में क्रांति करी जिससे उन्हें देश निकाला दे दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मोसे में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। तो ये यहाँ से भी आपका क्वेश्चन है कि यंग इटली और यंग यूरोप किसने किया? जूसेपे मैत्सनी ने ये आंदोलन में भाग लिया। मैत्सनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया, क्योंकि मैत्सनी क्या चाहते थे? मैत्सनी राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र चाहते थे। तो इस वजह से जो रूढ़िवादी थे वो बहुत डर गए। मेटरनिक ने इसे किसको? जूसेपे मैत्सनी को क्या कहा? हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया मेटरनिक ने जूसेपे मैत्सनी, क्योंकि मेटरनिक जो था वो रूढ़िवादी तंत्र को स्थापित करना चाहता था, जबकि जूसेपे मैत्सनी प्रजातंत्र को स्थापित करना चाहता था। ठीक है, एक नंबर के क्वेश्चन इसमें से आपने ज़रूर निकालने हैं। जैसे ड्यूक मेटरनिक का जन्म कब हुआ, ठीक है, और जैसे जूसेपे मैत्सनी का जन्म कब हुआ, इन्होंने कौन सा आंदोलन किया, ये स्टेटमेंट किसने कहा, ये एक नंबर के आप इसी में से नोट्स बना लेंगे। इसके बाद क्वेश्चंस देखिए। वियना संधि की प्रमुख विशेषताएं ऊपर दी हुई है। मेटरनिक की भूमिका, मेटरनिक के बारे में वर्णन दिया हुआ है। मेटरनिक ने जूसेपे मैत्सनी को क्यों कहा सामाजिक दुश्मन? क्योंकि जूसेपे मैत्सनी प्रजातंत्र को स्थापित करना चाहते थे, रूढ़िवादी को खत्म करना चाहते थे, जबकि मेटरनिक रूढ़िवाद का समर्थन था।
नेपोलियन युग के उपरांत क्या क्या परिवर्तन हुए, यह आपने ऊपर के पैरा में से करना है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, सभी बच्चों ने इसे ध्यान से करना है।